गुरुग्राम में न्याय व्यवस्था को नई पहचान देने वाला टावर ऑफ जस्टिस अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस न्यायिक परिसर का उद्घाटन देश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अन्य गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान नूंह जिले के तावडू और पुन्हाना न्यायिक परिसरों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में न्याय व्यवस्था को नई पहचान देने वाला टावर ऑफ जस्टिस अब जनता को समर्पित हो गया है। उद्घाटन समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई वरिष्ठ न्यायाधीश मौजूद रहे। इस अवसर पर नूंह जिले के तावडू और पुन्हाना न्यायिक परिसरों का भी वर्चुअल शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति आमजन के विश्वास को और मजबूत बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यवस्थाओं से युक्त ये परिसर न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाएगा। अब ये ठीक है कि यहाँ क्योंकि लिटिगेशन बहुत है इस जिले का, इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी जिलों की अपेक्षा ये भवन बड़ा बना है, बड़े की आवश्यकता यहाँ है। कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये बड़े भवन भी क्यों बनाने पड़े हमें। यहाँ एक दुविधा मन में खड़ी होती है। आज की आवश्यकता के हिसाब से बड़ा भवन बना, इसकी खुशी है, लेकिन बड़े भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि टावर ऑफ जस्टिस केवल ईंट और पत्थरों से बना भवन नहीं बल्कि संविधान की गरिमा, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और नागरिकों के विश्वास का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। न्याय व्यवस्था सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, तभी विकास की गति और तेज होगी। यह केवल एक भवन की यात्रा नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश की ये तपस्या और प्रतिबद्धता की ये यात्रा है। यह भवन जो एक बड़ा भवन खड़ा हुआ है, इसके पीछे हमारे जो श्रमिक भाई हैं, आपने जिनको सम्मानित भी किया है, ये हमारी भारत की उस संस्कृति का ये प्रतीक है कि जिन लोगों ने अपना पसीना मेहनत के बल पर इस टावर ऑफ जस्टिस को खड़ा किया है, आज आपने उनको भी सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और करोड़ों नागरिकों के उस विश्वास से जो वे हमारी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, यही भवन आज हमारे लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ का जीवंत प्रतीक के रूप में वो देखेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर रहे गुरुग्राम को अब अत्याधुनिक न्याय परिसर मिल गया है। 2 टावरों में विकसित इस परिसर में 55 आधुनिक अदालत कक्ष, बार लाइब्रेरी, मध्यस्थता केंद्र, बैंक, डाकघर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे न्यायिक प्रणाली और भी तेज, प्रभावी और नागरिक केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए पुराने न्यायालय परिसर में आधुनिक चैम्बर बनाने की भी घोषणा की। माननीय, यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी, जिसमें बैंक हो, चाहे डाकघर हो,
बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर सुविधाएं और त्वरित न्याय का संकल्प। टावर ऑफ जस्टिस हरियाणा में न्याय व्यवस्था के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है, जहां विकास के साथ साथ न्याय को भी सम्मान प्राथमिकता दी जा रही है। ये पहल विकसित हरियाणा के विजन को नई मजबूती देती नजर आती है।